नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां जिले में उस वक्त कोहराम मच गया जब शौच को गए एक मासूम को तेंदुए ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में दहशत हो गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में दहशत के बाद वहीं ग्रामीणों ने शोर मचाने के बाद तेंदुआ मासूम के शव छोड़कर जंगल में भाग गया। दरअसल मामला लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के घोराहा रेंज का बताया जा रहा है। मजरा गुजारापुरवा में मंगलवार को दोपहर में अंकित कुमार पुत्र जगदीश शौच करने खेत में गया हुआ था। गांव से करीब 200 मीटर की दूरी पर इस खेत में पहले से ही शिकार की घात में बैठा हिंसक तेंदुआ पालक पर हमला कर दिया और उसे गन्ने के खेत में खींचता हुआ ले गया। इस हमले में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व संजय कुमार पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। अच्छा, अभी एक एक जना बताओ। अभी ये लेटरिन गवा है। अब जैसा पैंट खोल के बैठ है तैसे बाघ पकड़ी सी है, तब ये लौंडा छोड़ घर का भाग है। क्यों तब बूझने तब बताए ना बैया बैया गन्ना तब ये चिल्लाते हुआ है घरे। तब बता हम सब ढूंढते गए है, तब यही चिल्लाते गए हैं कि कहाँ है गन्ना, इतना बड़ा गन्ना प्लाट में कहाँ ढूंढे पैबे। तब हमका सबका बला गई, तब वो गए ना तो देखे चप्पल मिले हैं और लेटरिन करे से। सर, तेंदुए के हमले से सर युवक की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? हाँ, घटना संज्ञान में लाया गया। हमारा धौरा रेंज के अंतर्गत है क्षेत्र, वहीं से। और आपने देखा हो कि वहाँ पे पिंजरे लगाए गए हैं ताकि तेंदुआ उसमें गिरफ्त में आ जाए। तो वैसी दशा में यदि आता है तो फिर उसको अन्यत्र छोड़ा जाएगा। लेकिन यदि हमको उसमें सफलता नहीं मिल पाती है तो ऐसे में वन विभाग की टीम लगी हुई है हमारे साथ, जो सहयोग कर रही है। अभी WTI की भी टीम है वहाँ पे। तो यदि नहीं हो पाता तो उस दशा में फिर हम लोग उसको फिर से निश्चेतन करने का, ट्रैंक्विलाइज करने का भी प्रयास करेंगे और फिर वहाँ से यथाशीघ्र उसको दूसरे अन्यत्र छोड़ने की कार्रवाई होगी। सर, जो घाघरा के जो क्षेत्र है, घाघरा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके पहले भी कई हमले हो चुके हैं तेंदुए के द्वारा। आप लोगों की तरफ से तेंदुआ पकड़ा भी गया था सर। तो आज जो एक घटना बच्चे के साथ हुई है, इस पर क्या कोई आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई या कुछ ऐसा? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये जहाँ मतलब जो वन क्षेत्र है वो साथ में लगा हुआ है, तो जहाँ मानव और जो वन्य जीव हैं ये दोनों ही मतलब हार्मोनी में रहने जैसा है। कभी कभी ये होता है कि तेंदुए को भी मालूम नहीं होता कि उनका शिकार है। तो ज़्यादातर केसेस आप देखेंगे वो चांस इनकाउंटर के होते हैं वन्य जीवों के साथ। कई बार भ्रम में, कई बार क्या होता है चौपायों की तरफ बैठे होते हैं। तो ऐसे में ये भी है गुजारिश मेरी लोगों से, हम लोग अक्सर जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, खास करके जो वन क्षेत्र से लगे क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे लोगों से हम लोग की हमेशा गुजारिश होती है कि आप जब भी जाएं तो समूह में जाएं, अंधेरे में ना जाएं। जब भी जाएं तो बच्चों को तो बिल्कुल ही अकेले ना छोड़े। देखिए 10 साल तक का, 12 साल तक का जो बच्चा है वो वल्नरेबल होता है। यदि एक एडल्ट की बात करेंगे तो मतलब वो उनकी तुलना में कहीं भी ज़्यादा महफूज है, लेकिन बच्चे जो हैं उतने महफूज नहीं। और एक चीज़ ये भी है कि सुबह शाम जब अंधेरे के वक्त में तो बिल्कुल इस जो खास करके जो गोधूली का समय होता है उसमें बचना चाहिए। पहले से हालांकि कमी आई है, लोगों के शौच वौच किए जाने की घटना कम होती है, लेकिन अभी भी हम लोगों को दिखाई देते हैं लोग जो शौच करने के लिए वहाँ जाते हैं और चौपायों से कंफ्यूज करके अक्सर जानवर अटैक करता है। तो अब ये है कि एक आध एक्सट्रीम इंसिडेंट्स ऐसे हो रहा है, संख्या पहले से कम हुई है। जो मानव वन्यजीव संघर्ष है कि आदमी की तादाद बढ़ी है, उसी तरीके से मतलब जंगलों पर जैविक दबाव भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि हमको सामंजस्य में रहना सीखना पड़ेगा और एक दूसरे की जो नीड्स हैं उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। एक दूसरे की जो आदतें हैं उसके हिसाब से उनसे तो हम रिक्वेस्ट कर नहीं सकते कि साहब जो है आप ऐसे मत करो, लेकिन मानव जो उद्बुद्ध प्राणी है उससे ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आदतों को अपने उसके हिसाब से ढालने का प्रयास करें।